अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी डिस्कशन है वो है टेस्ट नंबर 1 वायरस। इसमें 50 एमसीक्यूज़ हैं, 40 एमसीक्यूज़ वायरस में से हैं और 10 एमसीक्यूज़ इंग्लिश ग्रामेटिकली पोर्शन से हैं। ये टेस्ट हमारा टेस्ट नंबर 1 है। ये वही शेड्यूल है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था प्रीवियस डेज़ में, जिसमें सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का जो नेक्स्ट मंथ नवंबर के लास्ट वीक में टेस्ट होने हैं लेक्चरर बॉटनी के, उन्हीं की प्रिपरेशन का जो एक शेड्यूल मैंने आप लोगों से शेयर किया था, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग ये पहला टेस्ट है जो मैं आप लोगों के साथ मैंने अपने फेसबुक ग्रुप पे ये टेस्ट आप लोगों के साथ शेयर किया था। उसी की ये आंसर की है, वन बाय वन इन आंसर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे पहला एमसीक्यू है, द वायरसेस whose genome act directly as messenger RNA after infecting a host cell are called। अब देखिए यहाँ पे ना वायरसेस के अंदर जो जीनोम है, डीएनए है, आरएनए है, और आरएनए जीनोम के हवाले से ना वायरसेस की फिर दो कैटेगरीज हैं, प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस और माइनस स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस। अब एक ऐसा वायरस है जिसका जीनोम आरएनए का बना हुआ है। जब ये वायरस किसी होस्ट सेल को, अपने होस्ट के सेल को इन्फेक्ट करेगा, उसके अंदर अपने जीनोम को इंसर्ट करेगा, अगर ये आरएनए उसके होस्ट के सेल में जाके डायरेक्ट ही मैसेंजर आरएनए के तौर पे वर्क करने लग जाए, यानी कि अलग से कोई ट्रांसक्रिप्शन इस तरह का प्रोसेस ना हो, डायरेक्ट वही आरएनए ही मैसेंजर आरएनए के तौर पे वर्क करने लग जाए, तो फिर ऐसे वायरसेस को क्या कहते हैं? प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस। क्वेश्चन नंबर 1 का है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है द बेस्ट नोन एंटी एचआईवी ड्रग। के एंटी एचआईवी ड्रग, पहले तो ये देखें ना कि एचआईवी क्या चीज है। एचआईवी एक रेट्रो वायरस है, ठीक है। तो एचआईवी के अगेंस्ट जो भी मेडिकेशन यूज होगी वो एंटी रेट्रो वायरल ड्रग होगी। तो इन चार ऑप्शन में से जो एजाइडोथाइमेडीन है, ये एंटी रेट्रोवायरल ड्रग है जो कि एचआईवी के केस में यूज होती है। और इसको खास तौर पे ना क्या करते हैं, मदर से यानी कि माँ से बच्चे के अंदर एचआईवी की ट्रांसमिशन को ये रोकती है। क्वेश्चन नंबर 2 का सी ऑप्शन एजाइडोथाइमेडीन। क्वेश्चन नंबर 3 है लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को होमोलॉजी, साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, तमाम चीजों की बेसिस पे क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 का है डी ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है एनसेफाइटिस इज कॉज्ड बाय। एनसेफाइटिस यानी कि वायरल डिजीज है जो कि अरबो वायरस की वजह से फैलती है। क्वेश्चन नंबर 4 का है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है a plant infected from an external source of virus through injured part is। अब देखिए एक ही प्लांट के एक आर्गन से दूसरे आर्गन में, एक से दूसरे के अंदर भी वायरस ट्रांसमिट होता है, और एक होता है एक्सटर्नल सोर्स से। एक वायरस के प्लांट आर्गन्स को, उसके लीव्स वगैरह को डैमेज करता है, तो जो एक्सटर्नल सोर्स से प्लांट को डैमेज करने के लिए वायरसेस की ट्रांसमिशन होती है, इसे कहते हैं हॉरिजेंटल ट्रांसमिशन। क्वेश्चन नंबर 5 का है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉरी यहाँ पे 5 नंबर ही है। ड्यूरिंग लाइटिक साइकिल हाउ मेनी फेजेस आर रिलीज फ्रॉम इन्फेक्टेड होस्ट सेल। देखें, एक बार जो लाइटिक बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, उसमें अपनी रेप्लिकेशन करता है, तो एक एक लाइटिक साइकिल में कितने वायरसेस बनते हैं? 100 से 200 के करीब वायरसेस बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हेन अ बैक्टीरियोफेज इज इंटीग्रेटेड इनटू अ सेलुलर जीनोम इज कॉल्ड एज। जब बैक्टीरियोफेज, ये भी एक वायरस है, बैक्टीरियोफेज अपना जीनोम होस्ट के सेल में, अपने बैक्टीरिया के सेल में यानी होस्ट के सेल में इंसर्ट करता है, एंटर करता है। बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है या इसका जीनोम है, वो होस्ट के जीनोम का पार्ट बन जाए, उसके डीएनए में इंसर्ट हो जाए, तो फिर हम ऐसे वायरस को क्या कहते हैं? प्रोफेज कहते हैं। देखिए, इसका कहने का मतलब ये है कि वायरस का जीनोम जब होस्ट के सेल में एंटर होता है, जाके उसको इन्फेक्ट करने के बजाय पहले उसके डीएनए का हिस्सा बन जाए, उसके डीएनए में इंसर्ट हो जाए, इंटीग्रेट हो जाए, तो फिर ऐसे वायरस को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, ऐसे ऐसे वायरस कहते हैं प्रो वायरस। अब यहाँ पे क्योंकि वायरस कौन है? बैक्टीरियोफेज है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? प्रोफेज कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है आर स्मॉल नेकेड फ्रेगमेंट्स ऑफ आरएनए दैट इन्फेक्ट प्लांट सेल्स कॉल्ड। अब सिर्फ और सिर्फ ये वो इन्फेक्शियस पार्टिकल जो सिर्फ आरएनए के बने होते हैं, जो होस्ट को, प्लांट सेल को डैमेज करें, हम इन्हें कहते हैं वायराइड्स। क्वेश्चन नंबर 7 का है डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है वायरसेस दैट कॉज लाइसिस इन होस्ट सेल आर कॉल्ड एज।
जो होस्ट के सेल में ऐसे वायरसेस लाइसिस काज़ करें, हम उन्हें क्या कहते हैं? वायरुलेंट वायरसेस कहते हैं। नंबर 8 का है सी ऑप्शन, यानी ये वायरस जब अपने होस्ट के सेल में जाएँगे, वहाँ जाके अपनी रेप्लिकेशन करेंगे, रेप्लिकेशन करने के बाद वहाँ से ये आउट होंगे और होस्ट सेल की लाइसिस करते हैं, तोड़ देते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 8 का है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वायरल डिज़ीज़? देखिए मम्प्स है, मीज़ल्स है, चिकन पॉक्स है, ये सारी वायरल डिज़ीज़ है, जो डिप्थीरिया है ये बैक्टीरियल डिज़ीज़ है। क्वेश्चन नंबर 9 का है डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है कॉपीइंग द एचआईवी वर्सेस न्यूक्लिक एसिड डिपेंड्स ऑन। देखिए एचआईवी का जो एचआईवी वायरस का जो न्यूक्लिक एसिड है, बेसिकली एचआईवी वायरस कौन है? रेट्रोवायरसेस है। इनके पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो क्या करता है? इनकी कॉपी तैयार करता है। क्वेश्चन नंबर 10 का है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 है द फर्स्ट वायरस टू बी प्योरीफाइड वाज। वो वायरस जो सबसे पहले प्योरीफाई किया गया था उसका नेम था टीएमवी वायरस। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हेन अ वायरस किल द इन्फेक्टेड होस्ट सेल इन व्हिच इट इज रेप्लिकेटिंग द रिप्रोडक्टिव साइकिल इज कॉल्ड एज। देखें एक वायरस है वो होस्ट के सेल में जाके उसमें इन्फेक्शन काज करेगा, अपनी रेप्लिकेशन काज करेगा और फिर उसके रिप्रोडक्टिव साइकिल के साथ चलता है, उसकी जनरेशन में ट्रांसफर भी होता है, तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं? लाइसोजेनिक साइकिल। क्वेश्चन नंबर 12 का है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मैच्ड करेक्टली। देखें इसमें क्या चीज है? मैच्ड विच आर ना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में वो बात कर रहा है कि यहाँ पे उन्होंने पहले वायरस का नेम और फिर उसके इन्फेक्शियस साइकिल का उन्होंने जिक्र किया है, तो कौन सा इसमें मिसमैच है? ये है बी, टेम्परेट वायरस, नॉन इन्फेक्टिंग वायरस। हालांकि ये भी क्या करते हैं? बीमारी काज करते हैं, डिजीज काज करते हैं। तो जो अब इसमें क्या देखें, जो बाकी 3 ऑप्शन है, देखिए ए ऑप्शन में देखिए वायरुलेंट साइकिल ये लाइटिक पास करता है। सी में क्या लिखा हुआ है इसके नीचे? जो लाइसोजेनिक है इसका जीनोम होस्ट के जीनोम में इंसर्ट होता है, ये भी ठीक है। डी में क्या लिखा हुआ है कि लाइटिक साइकिल अपने होस्ट को किल कर देता है, ये भी ठीक है। जो बी है टेम्परेट वायरस, ये क्या? नॉन इन्फेक्टिंग वायरस, कि ये नॉन इन्फेक्शन है लेकिन ये इन्फेक्शन काज करता है। क्वेश्चन नंबर 13 का है सी बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट वायरसेस। कि वायरसेस आरएनए डीएनए एक साथ कंटेन करे, ऐसा कोई वायरस नहीं है जिसमें दोनों चीजें एक साथ मौजूद हों उसके जीनोम के तौर पे। क्वेश्चन नंबर 14 का है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरस स्ट्रक्चर। इनमें से आप लोगों ने देखना है कि कौन सा वायरस के स्ट्रक्चर में नहीं होता। ना कैप्सिड होती है, ना कैप्सोमेयर, सॉरी कैप्सिड भी होती है, कैप्सोमेयर भी होते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 15 का है डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 है वायरस कैप्सिड में बी डिस्क्राइब्ड एज। वायरस कैप्सिड क्या होता है? ये प्रोटीन आउटसाइड प्रोटीन कोट होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कैप्सिड, वायरल कैप्सिड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है विच इज नॉट ट्रू। वायरसेस आर क्लासिफाइड बाय। इसमें न्यूक्लिक एसिड की बेस पे, मॉर्फोलॉजी की बेस पे, इन्वेलप की बेस पे, लेकिन जो वायरस की प्रॉपर क्लासिफिकेशन है वो इसकी साइटोपैथिक इफेक्ट की वजह से है। इसकी वजह से साइटोपैथिक इफेक्ट के टाइप की वजह से वायरसेस की क्लासिफिकेशन की जाती है। 17 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 है इज द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ रेट्रोवायरसेस। देखिए रेट्रोवायरसेस का एक ऐसा फीचर है जो बाकी तमाम वायरसेस से इसको यूनिक होता है, और वो क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का होना। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या? एनकोड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीएनए वायरस। इनमें से जो रेबीज वायरस है ये डीएनए वायरस नहीं है, ये आरएनए वायरस है। क्वेश्चन नंबर 19 का है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 है विच वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय फीकल ओरल रूट। जो हेपेटाइटिस ए वायरस होता है ये फीकल ओरल रूट के जरिए एक से दूसरे में ट्रांसफर होता है। इसलिए तो कहते हैं हेपेटाइटिस की बीमारी में जिसको ये बीमारी हो भी जाए, सबसे पहले तो ये है कि अल्लाह पाक सबको बीमारियों से महफूज रखे। अब अगर किसी को हेपेटाइटिस की बीमारी हो जाती है तो उसके लिए क्या होता है? उससे बचने का तरीका भी क्या है? हिफाजती इकदामात अपनाएं, हाइजीनिक मेजर्स को अपनाएं। क्वेश्चन नंबर 20 का है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन डू हेपेटाइटिस वायरस इन्फेक्ट। जो हेपेटाइटिस वायरस होता है ये ह्यूमन बॉडी के लिवर को डैमेज करता है, इसलिए तो क्या कहते हैं हेपेटाइटिस क्या होता है? ये लिवर इन्फ्लेमेशंस होती हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का है, सॉरी 21 का है डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 है विच हेपेटाइटिस वायरस इज पेरेंटली ट्रांसमिटेड।
जो पेरेंटली ट्रांसमिटेड होता है वो कौन-सा वायरस होता है? हेपेटाइटिस सी, ये खतरनाक भी होता है। 22 का है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 है एचआईवी इज़ नॉट ट्रांसमिटेड बाय ओरल फीकल रूट के ज़रिए हेपेटाइटिस एचआईवी ये ट्रांसफ़र नहीं होता, ये पेरेंट्स रूट्स के ज़रिए, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के ज़रिए आता है। क्वेश्चन नंबर 25 है मार्गुलस एंड श्वार्ट्ज रीनेम्ड व्हिटेकर किंगडम्स प्रोटिस्टा एज, इसको उन्होंने अलग किंगडम दिया था, प्रोटॉक्टिस्टा का नेम दिया था मार्गुलस और श्वार्ट्ज ने। रॉबर्ट व्हिटेकर के 5 किंगडम सिस्टम्स को मॉडिफाई किया था और किंगडम प्रोटिस्टा को प्रोटॉक्टिस्टा का नेम दिया। क्वेश्चन नंबर 26 है बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज, ये है स्पीशीज। क्वेश्चन नंबर 27 है वर्सेस आर डिनाइड अ किंगडम ऑफ देयर ओन बिकॉज, वर्सेस को किसी भी किंगडम के अंदर शामिल क्यों नहीं किया गया या वर्सेस का एक अलग किंगडम क्यों नहीं बना दिया गया? पहले तो ये बात समझे ना कि इस वक्त दुनिया में ऑर्गेनिजम्स के 5 किंगडम है और 5 किंगडम में वही जानदार शामिल है जिनकी बॉडी सेल्स की बनी हुई है, तो इसलिए वर्सेस सेल के बने हुए नहीं है, हम इन्हें लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिडर नहीं करते, इसलिए इनको किसी भी किंगडम में शामिल नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 27 का है डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मेक अप द, देखें इन चार ऑप्शन में से कौन से हैं जिनकी बॉडी प्रोकैरियोटिक सेल की बनी हुई है? यू बैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। 28 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29 है इन प्रिंटेड साइंटिफिक नेम्स ओनली द, इसमें क्या आता है? सिर्फ किस चीज को साइंटिफिक नेम में किसको कैपिटलाइज करते हैं? जीनस को। इसका जो पहला लेटर होता है हम उसे क्या करते हैं? यानी कैपिटल लेटर से लिखते हैं। 29 का है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30 है वर्सेस रेंज इन साइज फ्रॉम, वर्सेस का जो साइज होता है 20 नैनोमीटर से लेके 250 नैनोमीटर तक ये होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है कॉमनली कोल्ड इज कॉज्ड बाय, आम जो कॉमन कोल्ड होता है वो रीनो वायरस के जरिए ट्रांस यानी कॉज होता है। क्वेश्चन नंबर 31 का है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32 है मिजल्स एंड मम्प्स कनपेड़े वगैरह जो निकल आते हैं ये पैरामिक्सो वायरसेस के जरिए इनकी ये वजह बनते हैं। तो मीजल्स एंड मम्प्स की बीमारी की वजह कौन है? पैरामिक्सियो वायरस। 2032 का है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33 है हेपेटाइटिस बी वायरल जीनोम कंटेन, हेपेटाइटिस बी वायरस के जीनोम में 359 न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं, इसे आप लोग याद रखोगे। 33 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34 है द इम्यून सिस्टम प्रोटेक्ट, immune system protects the body from disease because the AIDS virus weakens immune system। देखिए खास तौर पे क्या होता है कि जिन बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक होता है उनको बीमारियां भी ज़्यादा अटैक करती हैं, ठीक है, क्योंकि इम्यून सिस्टम ही बीमारियों से बचाता है। अब एड्स की बीमारी में क्या होता है कि उनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है क्योंकि पीपल्स विद एड्स आर मोर वल्नरेबल टू अदर डिजीज। देखिए एड्स की बीमारी में उनका इम्यून सिस्टम वीक, उनका इम्यून सिस्टम वीक क्योंकि इसमें हेल्पर टी लिम्फोसाइट सेल डैमेज होते हैं, तो इंसान का इम्यून सिस्टम बनाने में ज़्यादा रोल भी किसका है? टी लिम्फोसाइट का है। अगर ये टी लिम्फोसाइट ही डैमेज होंगे तो इंसान का इम्यून सिस्टम वीक होगा, उससे एक से ज़्यादा बीमारियां अटैक करती हैं। 34 का है ए ऑप्शन। 35 है वायरसेस आर सिमेट्रिकल इन स्ट्रक्चर, वी नो दिस बिकॉज दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, क्योंकि इनकी बॉडी सिमेट्रिकल होती है, प्रॉपर शेप में होती है, तो वायरसेस को क्रिस्टल में चेंज किया जा सकता है। 35 का है सी ऑप्शन। और वैसे भी आउटसाइड द लिविंग बॉडी वायरसेस क्रिस्टल की फॉर्म में ही होते हैं। 36 है वंस बाउंड टू द सेल सरफेस द वायरस मस्ट, ये एक बार वायरस अपने होस्ट या किसी भी सेल के सरफेस अटैच हो जाए, क्योंकि अटैच ये होता ही वही है जहाँ रिसेप्टर साइट होती है, फिर वहाँ पे अटैच हो जाए फिर ये क्या करता है? अपना जीनोम को होस्ट सेल में इंसर्ट करता है। 36 का है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37 है ट्रांसमिशन ऑफ वायरस फ्रॉम होस्ट टू प्रोजनी इज, होस्ट से अपनी नई नस्ल में ट्रांसफर होता है, इसके जरिए वर्टिकल ट्रांसमिशन और हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन के जरिए ये ट्रांसफर होते हैं। 37 का है सी ऑप्शन। 38 का है सम आरएनए वायरसेस हैव नो डीएनए स्टेज, हम आरएनए वायरसेस हैव नो डीएनए स्टेज, मैसेंजर आरएनए इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम आरएनए टेम्पलेट, ऐसे को क्या कहेंगे फिर हम? देखिए उनमें डीएनए है ही नहीं, जो आरएनए जीनोम है वो होस्ट सेल में जाके अब वो आरएनए मैसेंजर आरएनए के तौर पे वर्क नहीं कर रहा, उसी आरएनए से क्या बनेगा? आरएनए बनेगा, और वो आरएनए कौन सा बनेगा? मैसेंजर आरएनए। तो ऐसे वायरसेस को क्या कहते हैं? माइनस स्ट्रैंड आरएनए। जैसे मैंने स्टार्ट वाले एमसीक्यूज में बताया कि अगर किसी वायरस का जीनोम आरएनए का बना हुआ है और उसका कोड सीक्वेंस है और वो होस्ट सेल में जाके वही आरएनए मैसेंजर आरएनए के तौर पे वर्क कर रहा है तो उसे कहेंगे
का कौन-सा ऑप्शन ठीक है? माइनस स्ट्रैंड वायरस। क्वेश्चन नंबर 40 है आगे अ, 40 है यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे ना आई थिंक सीक्वेंस थोड़ी गलत हो गई है। 39 40 39 होगा, 70 40 होगा। सिर्फ ये नंबरिंग थोड़ी चेंज है। 39 यानी कि 40 यहाँ पे लिखा हुआ है द फेज रिप्रोडक्टिव साइकिल दैट किल द बैक्टीरियल सेल इज अ साइकिल एंड अ फेज दैट ऑलवेज रिप्रोड्यूस दिस बाय। देखें जो वायरस रिप्रोडक्टिव साइकिल में अपने बैक्टीरियल होस्ट को किल करते हैं उसे लाइटिंग कहते हैं। और इस फेज को क्या कहते हैं फिर रिप्रोडक्टिव स्टेज के हवाले से? वायरुलेंट फेज। क्वेश्चन नंबर 40 39 यानी 40 का है डी ऑप्शन। उसके बाद 40 है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, यहाँ पे 77 लिखा हुआ है, नोट कर लें। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कैरीड आउट बाय रेट्रोवायरसेस इज अ प्रोसेस। इस वायरस में क्या होता है? इस प्रोसेस में क्या होता है कि आरएनए जो होता है वो डीएनए में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। 40 यानी 77 का क्या है? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41 है स्टूडेंट्स, ये जो बाकी 10 एमसीक्यूज हैं ये इंग्लिश ग्रामर में से हैं। क्योंकि सिंपल सर्विस कमीशन में जो लेक्चरार या का पेपर आता है उसमें 40 एमसीक्यूज होते हैं से और 10 एमसीक्यूज होते हैं इंग्लिश ग्रामेटिकली पोर्शन से। इसे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है शी एज वेल एज हर सिस्टर इज इंगेज। तो ये किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से ये रिलेटेड है? ये हमारे पास है कंजक्शन से। इस सेंटेंस को क्या कहते हैं? इस सेंटेंस को कहते हैं कंजक्शन। सी डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 42 है दिस गोल्डन रिंग इज टू कॉस्टली टू परचेज। तो ये किस रिलेटेड से सेंटेंस है? एडजेक्टिव है। बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 43 है फ्लावर्स लुक, ये कॉम्प्लीमेंट है। देखिए हम कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना किसी भी चीज़ के हवाले से कंपेयर करते हैं। 43 का है डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44 है ईट बट डोंट लाइव टू ईट। देखें देखें ईट क्या चीज़ है? ईट टू लिव, रहने के लिए खाते हैं, लेकिन डोंट लिव टू ईट ये किस चीज़ का सेंटेंस है? ये इन्फिनेटिव का है। क्वेश्चन नंबर 44 का है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45 है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये किसका सेंटेंस है? गैरंट का सेंटेंस है। 45 का है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46 है टू लुक स्पॉइल द ब्रोथ, ये एडजेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 47 है माय मदर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। पहली फॉर्म के साथ क्या है? एस का वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 47 का है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 48 है द चिल्ड्रंस आर प्लेइंग इन द फील्ड नाउ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है जिसमें फिलहाल जारी कहते हैं हम लोग। 48 का है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 49 है आई हैव नॉन फॉर सेवरल ईयर्स। देखिए आई हैव नोन हर फॉर सेवरल ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 49 का है यहाँ पे आई के साथ क्या आता है? हैव आता है, और जब हैव आ जाए तो थर्ड फॉर्म यहाँ पे अटैच होती है। 49 का है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50 है ही हैव वेरी हॉट दीज डेज। देखिए यहाँ पे वो बात करेगा ही हैव बीन वर्किंग, ठीक है। हैड वेरी हॉट दीज डेज, अब देखें ये मतलब क्या चीज़ है? हाल से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे क्या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इसमें क्या चीज़ है कि ही हैव बीन, यहाँ पे क्या यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा? हैव बीन का आएगा कि वो कई दिनों से ये सख्त मेहनत कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 का है सी ऑप्शन। स्टूडेंट्स ये यहाँ पे 50 एमसीक्यूज हैं जो कि आप लोगों के साथ मैंने कोशिश की है कि एक्सप्लेन करूँ। आप लोगों का ये पहला टेस्ट हो गया। आप लोगों ने अपना फोकस पोर्शन पे तो ज़्यादा कमांड करनी है, और इंग्लिश ग्रामर के लिए जितना आप लोगों से हो सकता है मैट्रिक इंटर की ग्रामर को आप लोग दे रहें। ये पहला टेस्ट था 24 अक्टूबर से, आज 25 अक्टूबर है, और आज इंशाल्लाह हमारा एरिया से रिलेटेड टेस्ट होगा। सेम यही सीक्वेंस होगी 40 और 10 एमसीक्यूज की। इसे आप लोग देखें, कोई भी आप लोगों की क्यूरी होती है वो आप लोग लाजमी पूछें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।